मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के डोनेशन का ऐलान किया। इस राशि का इस्तेमाल लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, एफोर्डेबल स्कूल्स और ग्लोबल स्किल एकेडमीज बनाने के लिए किया जाएगा। 10,000 करोड़ का डोनेशन दिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है गौतम अडानी ने ऐसी दिव्यांग महिलाओं की मदद करने का काम किया है जिनकी अभी भी शादी हुई है। यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को, 500 ऐसी खवातीन को वो 10 लाख ईच देंगे, और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी। और यकीनन मुकेश अंबानी साहब की शादी भी सबको याद है, बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया था, लेकिन गौतम अडानी साहब के बेटे की शादी इस तरह से डिफरेंट है कि उन्होंने जी ना सिर्फ ये कि बहुत सादगी से शादी की है, बल्कि तकरीबन 10,000 करोड़, जी हाँ 10,000 करोड़ ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, और अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, और अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका तक, एंड इजराइल से लेके बांग्लादेश तक, एवरीवेयर अडानी की जो ग्लोबल रीच है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल राइज है उसका एक फेस है। उन्होंने बहुत खर्चा किया, बड़ी बात हुई, कई मंथ्स तक वो जैसे दास्तानों में, कहानियों में हम पढ़ते थे कि वो एक राजा था। अब जो अडानी ने की है तो उसकी भी हम तारीफ ना करना बिल्कुल गलत समझते हैं। हम समझते कि बेटे की शादी थी तो मरियम नवाज साहिबा के लिए कहा गया कि जी उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो 45 लाख रुपीस का था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या पैसे वाले या इवन बिजनेस कमेटी के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सादगी के साथ रखें। और वही जय हिंद दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग खबर है। दिल्ली चुनाव के बीच ये खबर आप लोगों को शायद इतना ना दिखाओ कि अडानी साहब के बेटे की शादी थी। हालांकि शादी को लेके इतनी सुर्खियां नहीं बनी, हो हल्ला नहीं हुआ, लेकिन जब ये खबर ब्रेक हुई कि 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने दान दे दिए तो वो हल्ला मच गया उसका। क्योंकि अभी अंबानी साहब ने भी अपने बेटे की शादी की तो उसमें उन्होंने काफी खर्च किए, लेकिन वो उन्होंने अपने फैमिली पे किए, मेहमानों पे की, जन कल्याण के लिए ऐसा उन्होंने कोई खबर नहीं आई कि उन्होंने दिया। हालांकि वो देते रहते हैं, बट ऐसी खबर नहीं आई। अब अडानी साहब की ये खबर आ गई कि उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए। आप देखिए कि यार 10,000 रुपए ही एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की सैलरी होती है, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो 10,000 करोड़ आप इमेजिन कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए भी देखने को नहीं मिलते, ठीक है, हम लोगों को। तो 10,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी अमाउंट होगी। तो पाकिस्तान हैरान है, बहुत चक्का है। अगर 10,000 करोड़ पाकिस्तान को मिल जाए तो कई साल की इनकी खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, ठीक है, आतंकवादियों को फंडिंग का जुगाड़ हो जाए। तो 10,000 करोड़ यार काफी हैवी अमाउंट होता है, ठीक है। और वो उन्होंने अस्पताल बनाने में, अस्पताल नया बनाने में, ठीक है, अस्पताल को रिनोवेट कराने में, इसी के साथ साथ एजुकेशन में, काफी डाइवर्स सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने ये पैसे दान किए। जाहिर सी बात है पाकिस्तान जलेगा, इतना रुपए इन्होंने देखा नहीं है, फिर दान में दे रहा हो कोई तो पाकिस्तानी कटोरा लेके लालच में आ जाते हैं। नियर की किसी रिचेस्ट मैन के बेटे बेटी की शादी होती है कहीं पर भी तो कहा जाता है बिग फैट वेडिंग। लेकिन आज हम जिस शादी का जिक्र कर रहे हैं उस पे हम कहेंगे कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है। शादी एक स्मॉल शादी थी, एक छोटा फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन था। स्मॉल वेडिंग पर बिग फैट डोनेशन दिया उन्होंने, और वो है 10,000 करोड़। तो आप जानते हैं कि गौतम अडानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ की है। और उनने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं उन तमाम लोगों से जिनको वो नहीं इनवाइट कर सके, क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन था और बहुत छोटा फंक्शन था, इसलिए वो सबको इनवाइट नहीं कर सके। अब देखें, ये तो एक डाउन टू अर्थ होना है बहुत ज़्यादा जहाँ से वो बात करें, क्योंकि वो तो चाहते तो पूरे भारत को इनवाइट कर लेते। लेकिन अहमदाबाद में गुजराती स्टाइल की ये शादी थी, जैन
कम्युनिटी में जिस तरीके से शादी की जाती है वैसे उन्होंने की। अहमदाबाद में जिस जगह पर ये शादी हुई वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, और एक उन्होंने एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप रिचेस्ट मैन भी हैं, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी ट्रेडिशन सेट कर सकते हैं कि आप उस शादी पर फजूलियात में या फजूल खर्ची में, कपड़ों पर, लेविश एक डेकोरेशन पर, खानों पर खर्च करने के बजाय, स्पेंड करने के बजाय आप ये करें कि आप ऐसे लोगों के लिए वो पैसा खर्च करें कि जिनको उसकी ज़रूरत है। और ये उन्होंने कर दिखाया। 10,000 करोड़ डोनेशंस उन्होंने इस शादी से पहले दिया है, और ये 10,000 करोड़ डोनेशन जो है ये एजुकेशन के लिए और फिर हॉस्पिटल्स के लिए, इस तरह के कामों के लिए दिया। और यही नहीं बल्कि जो उनके बेटे जीत अडानी हैं उन्होंने और उनकी वाइफ ने, यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को, 500 ऐसी खवातीन को वो 10 लाख ईच देंगे, और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी और जो किसी भी उनकी मदद करने के लिए। और भी इस तरह के और बहुत सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ऐसे डोनेशंस। जो न्यूली वेड कपल है उसने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो क्या क्या करेंगे। तो दैट इज़ अमेजिंग, हम कहेंगे वेल डन। देखिए, इससे पहले मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी, वैसे तो राधिका मर्चेंट की शादी वो ज़्यादा लगती थी, उसी का चर्चा था हर तरफ, लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी तो हम वही कहेंगे कि उन्होंने बहुत खर्चा किया, बड़ी बात हुई, कई मंथ्स तक। वो जैसे दास्तानों में, कहानियों में हम पढ़ते थे कि वो एक राजा था और फिर उसकी बेटी की शादी होती है और वो 6 मंथ्स तक वो शादी चलती रहती है और सारे गांव को बुलाया जाता है और क्या क्या कुछ होता है। तो बिल्कुल वैसा ना करके दिखाया मुकेश अंबानी ने। मैंने तो उसके ऊपर भी जो की रीच कहा जाता है कि एक ग्लोबल रही है, ग्लोबल है, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका तक एंड इजराइल से लेके बांग्लादेश तक, एवरीवेयर अदानी की जो ग्लोबल रीच है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल राइज है उसका एक फेस है। अब अदानी, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, जिसमें उनके एक नेफ्यू हैं सागर अदानी। उन्होंने कुछ $250 मिलियन की ब्राइब्स देने की बात की, ब्राइब देने की बात की टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ताकि वो सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले सकें। अब सुनने में आ रहा है कि जो उनकी रिसेंटली जो उनके ग्रुप के बारे में स्टॉक मैनिपुलेशन की बातें की गई, उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ग्रुप के जो शेयर हैं वो 10 से 20% जो है वो कम हुए हैं। अब जो मेरे लिए जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ तो मैंने बताया कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। देन इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, उसमें वो रोल प्ले कर रहे थे। मैंने आपको बताया इजराइल का नाम लिया, मैंने आपको कीनिया का नाम लिया, मैंने आपको माइंस के बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में उसके नाम लिए। आप इमेजिन करें कि कैसे इंडिया की एक जो बड़ी राइज है ये उसको पकड़ा उन्होंने, अदानी ग्रुप को, और उसको उन्होंने नीचे गिरा लिया और वो गिरा रहे हैं दिन ब दिन। पहले आप देखें ना, जो पहले ये चीज़ चली थी कि जी जो स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड के हवाले से उनके बारे में बात हुई थी, आज क्या बात हो रही है? आज बात ये हो रही है कि भाई उन्होंने $250 मिलियन का पैसा देने की कोशिश की। सो इसी से आप पता लगा लें कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो बेसिकली दे आर फाइंडिंग वेज। उनको पता है कि जितनी भी साउथ एशियन कंपनीज होती हैं वो इस तरह सारी दुनिया की कंपनीज करती हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बेसिकली वो नरेंद्र मोदी को समवेयर कहीं ना कहीं वो पिंच करना चाहते हैं, एंड समवेयर यहाँ पे जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि इंडिया को इनकी पावर को क्लिप किया जाए। ठीक है जी। और अदानी की जो ग्लोबल रीच है वो इंडिया में तो थी लेकिन एक ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था।
और ईरानी जो है, जो इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है साउथ एशिया में, उसमें भी रोल प्ले कर रहे थे। श्रीलंका की बात कर लें आप, बांग्लादेश की को बिजली के हवाले से बात कर लें, इंडिया की जो इकोनॉमी है, आप श्रीलंका की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, और जो ममालिक हैं छोटे छोटे, नेपाल की बात करें, ठीक है, वहाँ पे भी वो अपने प्रोजेक्ट, हर जगह वो पहुंचे हुए थे। सेंट्रल एशिया